पढ़ने जा रहे हैं टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। आपके चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उस चैप्टर में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आती है, कुछ इक्वेशंस आती है। उन इक्वेशन में कुछ एंगल्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स आते हैं। उन एंगल्स की हमें उस रेशियो की फॉर्म में वैल्यू पुट करनी होती है। वैल्यू पुट करने के बाद हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रिजल्ट फाइंड करना होता है। ओके, इट मीन्स हमें cos 30 डिग्री फाइंड करनी होती है, tan 60 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, cot 90 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इन सभी की वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है, हमारे पास एक टेबल बनी होती है। उस टेबल के थ्रू हम उन सभी की वैल्यू को वहां पे एग्जाम में या इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि इस टेबल को हम याद कैसे करें। इतनी बड़ी टेबल को हम याद कैसे करें, तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, एक जो मेथड होता है 0 1 2 3 4, इन सभी के ऊपर में 4 लगाते हैं। ये मतलब मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। पहले इजी इसको याद कैसे करते हैं, रट्टा कैसे मारना इसको, वो देखिए। पहले आप क्या करना, पहले 45 डिग्री एंगल की जो वैल्यू है उसे याद कर लेना। आपको सिर्फ एक ही वैल्यू याद करनी होगी, 1/√2। आपको एक ही वैल्यू याद करने को बोल रहा हूं मैं, 1/√2। ओनली ये 1/√2 को भूलना मत। ओके, तो क्या करना है, आपके दिमाग में क्या आया, 1/√2। हाँ, एक बात और उससे पहले मैं बता दूं मैं, ये जो रेशियो है ना, इन रेशियो का सीरियल चेंज होना चाहिए। कैसे, साइन थीटा, देन आफ्टर कोस थीटा, देन आफ्टर टेन थीटा, फिर टेन का इनवर्स कोट, फिर कोस का इनवर्स सेक, फिर साइन का इनवर्स कोसेक। इनका सीरियल चेंज मत करना बिल्कुल ही। ऐसा ना हो कि आप 10 के बाद 10 के नीचे यहाँ पे कोसेक पुट कर दो, फिर आप सेक पुट कर दो, फिर आप कोट पुट करो। नहीं, सीरियल यही रहना चाहिए। अगर सीरियल यही रहेगा तो जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे आपको टेबल याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैंने पहले क्या बोला, आपको एक नंबर याद करना है। वो नंबर क्या है, 1/√2 याद करना है आपको, 1/√2। तो 1/√2 आपको कहां पुट करना है, साइन 45 जो डिग्री है, जो 45 डिग्री वाली लाइन है, जो मिड में लाइन है, वहां पुट करनी है 1/√2। ओके, इसको हर एक नंबर को हम 2 बार पुट करेंगे, 1/√2 यहां 1/√2। ओके, अब 1/√2 में ऊपर का 1 लिया 1, फिर नीचे का √2 लिया, √2 एंड √2। ओके, देखो ये हमारे पास साइन की वैल्यू है, ये कोस की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू, ये कोट की वैल्यू, ये सेक की वैल्यू और ये कोसेक की वैल्यू। ओके, याद आएगी कैसे, 1/√2 पुट करना है, 1/√2 2 बार पुट करना है, फिर ऊपर का 1, फिर नीचे का √2। मतलब हमने क्या करा है, हर एक नंबर को 2 बार पुट किया है, 1/√2 1/√2, फिर ऊपर का 1 ऊपर का 1, फिर नीचे का √2 नीचे का √2। हमारे पास साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की 45 डिग्री एंगल की वैल्यू याद हो चुकी है। क्या था, 1/√2 1/√2 1 1 √2। हमने सिर्फ एक याद करा। कौन सा याद किया, 1/√2। क्या याद किया हमने, 1/√2। तो 1/√2 1/√2 1 1 √2। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, 0 1 हम चलेंगे एक बार साइन थीटा पे, फिर चलेंगे एक छोड़ के टेन थीटा पे, फिर चलेंगे सेक थीटा पे। हमें एक छोड़ के एक आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोस्त काम आते हैं, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, दोस्त को होते हैं साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक। ये हमेशा साथ चलते हैं। दोस्त हमेशा आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। साइन कोस आपस में दोस्त होंगे, टेन कोट आपस में दोस्त होंगे और सेक और कोसेक आपस में क्या होंगे, दोस्त होंगे। ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के इनवर्स करेंगे। कैसे, वो देखते हैं। यहां 0 1, फिर बात करूंगा मैं 10 की, 0 इन्फिनिटी। क्या कहा मैंने, 0 इन्फिनिटी। पहले क्या पुट किया, 0 1, फिर मैंने 10 पे गया 0 इन्फिनिटी, फिर जाऊंगा सेक पे 1 इन्फिनिटी। देखो मैं कहां गया, पहले गया मैं साइन पे 0 1, फिर गया मैं 10 पे 0 इन्फिनिटी, फिर गया मैं सेक पे 1 इन्फिनिटी। अब मैंने क्या बताया कि साइन और कोस दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स मींस यहां आपने 0 1 पुट किया तो कोस में क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, 0 में क्या हो जाएगा 1 0। ओके, उसके बाद टेन और कोट आपस में क्या इनवर्स है, 0 इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी एंड 0, दोनों आपस में घूम जाएगा। सेक में क्या है, 1 इन्फिनिटी घूम जाएगा, इन्फिनिटी 1। याद हुई, तो हमारे पास 3 एंगल्स हमें याद हो गए, 0 45 एंड 90 के। दोबारा रिवर्स करते हैं,
45 में क्या था 1 अपॉन रूट टू 1 अपॉन रूट टू 1 1 रूट टू ओके। फिर 0 95 0 1 साइन के लिए 10 के लिए 0 इन्फिनिटी सेक के लिए 1 इन्फिनिटी। अब जो इनके बच चुके हैं साइन के पास क्या था कोस था उसको घुमा दो इन्वर्स करो 0 1 था 1 0 फिर कोट में 0 इन्फिनिटी था इन्फिनिटी 0 फिर कोसेक में क्या था 1 इन्फिनिटी था कोसेक में क्या आएगा इन्फिनिटी 1। याद हो गया हमें। अब देखिए अब हम निकालते हैं 30 और 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए साइन कोस टेन कॉट सेक एंड कोसेक के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। इस तरीके से इसको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना आपके माइंड में ये सेट बैठ जाएगी ओके। क्योंकि एक मेथड और है जिससे मैं आपको लास्ट में हिंट दूंगा उस मेथड से करेंगे तो हमारे पास हमें रफ में उसको कॉपी करना पड़ेगा। बट अगर हम इस मेथड से करेंगे तो 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद हमें सारी एंगल्स की वैल्यू माइंड में याद हो जाएगी ओके। अब देखिए हम निकालते हैं साइन 30 की वैल्यू ओके। साइन 30 की वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ आएगा √3/2 ओके। बस मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूं 1/2 √3/2। बेटर तो यही रहता है हमेशा कि आप साइन की जो फर्स्ट लाइन है ना वो याद ही कर लो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अगर आप साइन की फर्स्ट लाइन को अगर याद कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं, फिर क्वेश्चन इजी होता है ठीक है। अगर ये आपको वन लाइन भी याद नहीं होती है तो इसको याद करने का भी तरीका है मैं बता दूंगा लास्ट में ओके। अब देखो मैंने क्या बोल करा साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2। अब मैंने क्या बताया था कोस क्या है इसका इनवर्स है दूसरे का। कोस क्या है एक दूसरे का इनवर्स है। साइन और कोस आपस में एक दूसरे का इनवर्स है तो यहां क्या आ जाएगा √3/2 और यहां क्या आ जाएगा 1/2। देखिए जैसे ये 0 और 1 घूम के 1 और 0 बना वैसे 1/2 और √3/2 क्या बन जाएगा √3/2 और 1/2। अब आते हैं tan थीटा पे। tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस। tan क्या होता है साइन अपॉन कोस मतलब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो डिवाइड करेंगे अपॉन में 2 कट जाएगा क्या बचेगा 1/√3। क्या बचा 1/√3 ओके। यहां देखिए tan 60 क्या होगा साइन अपॉन कोस 2 में कट जाएगा क्या बचेगा √3/1। देखिए यहां पे क्या हो रहा है 1 ऊपर है √3 नीचे। यहां क्या है √3 ऊपर है 1 नीचे दोनों आपस में क्या आ गए इनवर्स। अब देखिए कोट में क्या होगा √3 एंड 1/√3 ओके। अब देन आफ्टर सेक थीटा क्या होता है कोस का इनवर्स। सेक क्या होता है 1/कोस। सेक क्या होता है 1/कोस मतलब जो कोस की वैल्यू है इसे घुमा दो। जो हमारे पास कोस की वैल्यू है इसे घुमा दो तो √3/2 है घुमाया तो क्या बन गया 2/√3 और यहाँ पे 1/2 था तो घुमाया तो क्या बन गया 2। अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा कोसेक में तो 2 और 2/√3 ये आपके टेबल में करना क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन 45 की वैल्यू पुट करी 1/√2 1/2 देन आफ्टर 1 1 फिर जरा √2 उसके बाद हमें पुट करनी है साइन 0 और tan 0 और sec 0 की वैल्यू कैसे 0 90 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। फिर cos कोट और cosec के लिए दोनों को सभी को इन्वर्स कर देना 0 1 को इन्वर्स 1 0 0 इन्फिनिटी का इन्वर्स इन्फिनिटी 0 और 1 इन्फिनिटी इन्वर्स इन्फिनिटी 1। उसके बाद हमें निकालना है साइन 30 एंड साइन 60। याद करना क्या वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 एंड साइन 60 की √3/2 ओके। उसके बाद कोस में क्या हो जाएगा वैल्यू घूम जाएगी √3/2 एंड 1/2 ओके। फिर tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस तो साइन की वैल्यू 1/2 कोस की वैल्यू √3/2 दोनों को डिवाइड करते हैं अपॉन में 2 कट जाएगा क्या बचेगा 1/√3। यहाँ पे साइन अपॉन कोस अपॉन में 2 कट जाएगा क्या बचेगा √3। अब इन्हें इन्वर्स कर दो √3 यहां आ जाएगा 1/√3 यहां आ जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या सेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री। सेक क्या होता है 1/कोस। सेक क्या होता है 1/कोस तो 1/कोस का मतलब है कि सेक में जो कोस की वैल्यू है उसे घुमा दो तो कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2 है इसे घुमाया तो क्या बन गया 2/√3। क्या बन गया देखो हमने क्या करा है सेक के अंदर कोस की वैल्यू को इन्वर्स कर दिया √3/2 था 2/√3 1/2 था 2 कर दिया। अब इनका इन्वर्स कर लो यहाँ 2 और यहाँ पे 2/√3 बिकॉज ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्त एक दूसरे के इन्वर्स। ये आपस दोस्त होंगे एक दूसरे के इन्वर्स
ये भी आपस में एक दूसरे के दोस्त। मतलब जो इनकी वैल्यू 30 में होगी, जैसे सेक की जो वैल्यू 30 होगी वही कॉसेक की वैल्यू क्या होगी 60। इट मींस ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री का होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ओके, जो वैल्यू सेक 30 की होगी वही वैल्यू कॉसेक 60 की होगी। जो वैल्यू सेक 30 की होगी वही वैल्यू क्या होगी कॉसेक 60 की होगी। ओके, ऐसे सब में हो गया। जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू साइन 60 की होगी, या जो वैल्यू cos 0 की होगी वही वैल्यू साइन 90 की होगी। मतलब दोनों एंगल का कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। ओके, अब इस टेबल में आपको अगर मैं स्टार्टिंग से दोबारा एक बार करवाता हूं, उसमें क्या होता है कि आपको मैं सिर्फ साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो साइन थीटा की फर्स्ट लाइन है उसको याद करवाता हूं। उसके बाद देन आफ्टर आपको पूरी की पूरी टेबल को याद करना है। ओके, मेथड क्या है, आपको 0 1 2 3 4 यहां तक आपको काउंटिंग लिखनी है। ओके, और 1 2 3 4 5 एंगल है, तो 1 2 3 4 5 से हमारी काउंटिंग होगी। शुरू करनी है 0 से और खत्म करनी है 4 पे। लास्ट में नंबर क्या है 4। अब इन सभी में 4 का डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। फिर क्या करना है, इसे जो कट रहा है काट दो, ये 0 आ जाएगा, ये 1/4, ये कटेगा तो 1/2, ये कटेगा तो 3/4 रहेगा, ये 1। अब सभी के ऊपर रूट लगा दो, सभी के ऊपर रूट लगा दो। अब सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ 0 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, 3 का रूट √3, 4 का रूट 2 और ये 1 का 1। तो ये हमारे मेथड करने से क्या हो गया, साइन की जो फर्स्ट लाइन है वो आपको याद ही नहीं करनी पड़ी। साइन की फर्स्ट लाइन आपको याद भी नहीं करनी पड़ी, वो मैंने सेम की सेम पुट कर दी। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ओके, साइन की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो मैंने याद भी नहीं करी, वो मैंने 0 1 2 3 4 ये नंबर लिए, डिवाइड 4 से करा, फिर जो कटा वो काटा, फिर सभी के रूट लगाया, रूट के बाद सोल्व किया, जो वैल्यू आई वो साइन की क्या आएगी फर्स्ट लाइन आएगी। ओके, अब बाकी रेशो कैसे निकालने वो देखिए। मैंने बताया था आपको साइन और कोस आपस में दूसरे क्या होंगे दोस्त होंगे, एक दूसरे के इनवर्स आएंगे। कैसे, जो वैल्यू साइन की थी ना वो घुमा दो, वो वैल्यू क्या आएगी कोस क्या आएगी। कैसे घुमाया, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ओके, नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan क्या होता है, tan होता है sin अपॉन कोस। 0/1 0/1 0, 1/2 √3/2 दोनों डिवाइड करना है, अपॉन 2 क्या बचेगा 1 और यहाँ पे √3, तो क्या बचा 1/√3। ये पूरा पूरा सेम है, कटेगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे 2/में कट जाएगा, क्या बचेगा √3/1, तो √3/1। और यहाँ पे 1/0, जिस नंबर के डिवाइड में अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है इंफिनिटी। ओके, कोड क्या होगा, tan का इनवर्स घुमा दो, इंफिनिटी, ये √3, ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। मतलब जो वैल्यू ने ऐसे लिखी है, अब इसे घुमा के में क्या करना है कोट थीटा की फॉर्म में लिख देना है। सेक क्या होता है, इनवर्स ऑफ कोस थीटा। सेक क्या होता है 1/cos, कि कोस की सभी वैल्यू घुमा दो। जब कोस की सभी वैल्यू घुमाओगे आपके पास क्या निकल जाएगा, सेक थीटा निकल जाएगा। 1/1 करेंगे, 1 घुमाएंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आया 1। इसे घुमाया तो क्या आया 2/√3, और इसे घुमाया तो क्या आया √2/1, मतलब नहीं 1 पुट करने से, और यहाँ 2/1 क्या आया 2। अब ये देखिए सेक होता है 1/cos, तो सेक कितना क्या होगा 1/cos। cos कितना है यहाँ पे 0, 1/0, 1/0 क्या होता है इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंफिनिटी। ओके, इसका घुमा दो, इंफिनिटी 2 √2 और ये 2/√3 और यहाँ पे 1। हमें करना क्या है, सेक की वैल्यू पुट करी और कॉसेक के लिए क्या करा, इन सभी को घुमा दिया। ओके, आप क्या करना, साइन की वैल्यू जो है, जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से आप साइन की वैल्यू फाइंड करना, अगर आपको याद नहीं होती है तो। बेटर आइडिया है कि टाइम अगर बचाना हो एग्जाम में तो आप साइन की वैल्यू को याद ही रखना हमेशा। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। उसके बाद कोस की वैल्यू क्या होगी, इसको पूरा घुमा दो। tan की वैल्यू क्या होगी
साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। कॉट की वैल्यू क्या होगी, टेन को घुमा दो। सेक की वैल्यू क्या होगी, कॉस वाले को घुमा दो, मतलब कॉस वाले को दोनों में इन्वर्स कर दो। घुमाने कैसे, घुमाना ऐसा नहीं है कि कॉस की जो वैल्यू है वो हमें लिखनी है। ओके, हमें करना क्या सेक के लिए, सेक क्या होता है 1/cos, मतलब cos वाली वैल्यू को इन्वर्स कर दो, मतलब 1/cos की वैल्यू, 1/cos की वैल्यू इन्वर्स करने मतलब है कि इन्हें घुमा दो। √3/2 क्या आएगा, 2/√3। ओके, तो इस सेक की वैल्यू आ गई। कोसेक की वैल्यू क्या आएगी, जो सेक की वैल्यू है उसको इन्वर्स कर दो वापिस, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 1। खास बात क्या है, जो 45 की वैल्यू है ना वो साइन के लिए कॉस के लिए सेम रहेगी, टेन के लिए कोट के लिए सेम रहेगी, सेक के लिए कोसेक के लिए सेम रहेगी। कारण क्या है, बिकॉज ये सारी वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू है। 45 कहां पे आ रहा है, मिड में आ रहा है। तो जब इन सभी को ऐसे लिख के वापस घुमाओगे ये तो ये रहेगा ना, इसलिए वैल्यू क्या है, सेम है। ओके।